नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जनवरी माह का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या अधिक है? यहाँ पे है तेंदुओं। ठीक है, तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? कान्हा-किसली में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो बाघ की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? यह भी कान्हा-किसली में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है, बाघों का घनत्व सर्वाधिक कहां पर है? यह है बांधवगढ़। बांधवगढ़। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कान्हा-किसली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। और भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला कौन सा है? तो यह है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, यह कहां पर है? उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला है कान्हा-किसली। कान्हा-किसली प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1974 में। ठीक है, कान्हा-किसली मध्य प्रदेश में 1974 में। सर्वाधिक जानवर, मतलब सभी राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सर्वाधिक जानवर कौन सा पाया जाता है? तो वो चीतल पाया जाता है, चीतल। ठीक है, देश में पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई? यह लिखो, किस राष्ट्रीय उद्यान में? बांधवगढ़। बांधवगढ़ में। ठीक है, कान्हा-किसली की स्थापना कब की गई? कान्हा-किसली की स्थापना अगर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब? 1955 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1974 में। ठीक है, जंगल गलियारा योजना किसमें लागू हुई? जंगल गलियारा योजना कान्हा-किसली और कान्हा और बांधवगढ़ में। ठीक है, कान्हा-किसली और बांधवगढ़ में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज किस खिलाड़ी ने पूरा किया? इंडियन रनर दिसंबर चैलेंज ये किया है वारेन वारेण्यम शर्मा। ठीक है, ये कहां का है? भोपाल का। भाई साहब, ये कितने साल का है? मात्र 6 साल का, जिसने 251 किलोमीटर के लगभग 251 किलोमीटर कितने दिन में पार करा है इसने? 31 दिन में। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। भावना डेरिया, भावना डेरिया है तो इसको डिस्कस करते हैं। भावना डेरिया, भावना डेरिया ये कहां की है? छिंदवाड़ा। इसने क्या किया है? ये है 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया। एवरेस्ट। ठीक है, और इसी ने 2019 में ही 2019 में ही इसने माउंट किलिमंजारो, ये कहां की है चोटी? ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की।
ठीक है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए, इसमें आया तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850। ठीक है। इसमें ही है एक मेगा परमार। मेगा परमार कहां की है? ये सीहोर की। इसने क्या किया? इसने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट कब किया? इसने भी 22 मई को किया। 22 मई 2019। तो पहले किसने करा? पहले किया है मेगा परमार ने। ठीक है। और उसके बाद में किसने करा है? भावना डेहरिया ने। ठीक। अगर देखा जाए तो ये भावना डेहरिया कौन सी है? ये पहली एसटी की है, पहली एसटी की महिला है। ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश में किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है? यह खंडवा नगर निगम के द्वारा। किसने शुरू किया है? यह खंडवा नगर निगम के द्वारा। क्यों शुरू किया गया है? इसमें क्या होता है, नगर निगम में इसने शुरू किया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अगर इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन सकता है तो इनके द्वारा कहना है इनका कि मध्य प्रदेश को भी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बनाने के लिए इस नगर निगम के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। देखते हैं इंपोर्टेंट तथ्य। यह जन अभियान कहां से? खंडवा से संचालित किया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छता रैंकिंग 2016, सबसे पहले 2016 में स्वच्छता रैंकिंग प्रस्तुत की गई। उसमें कौन सा शहर आया था? मैसूर। मैसूर कहां पे है? ये कर्नाटक। ठीक है। मैसूर कहां का जिला है? कर्नाटक का। उसके बाद में कौन बना है? 2017, 2018, 2019 और 2020। 4 बार बना है इंदौर। ठीक है। इंदौर कितनी बार बना है? 4 बार। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है सीजियोंग। ये कहां का है? चीन का। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो चीन का है, लेकिन उसके बाद में तो भारत के जो शहर है ना पूरे 9-10 है टॉप 10 में। टॉप 10 में पहला स्थान तो चाइना ने ले लिया। उसके बाद में पूरे के पूरे अपने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भारत का। और दुनिया का दूसरा सबसे, भारत का तो पहला लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद कहां का है? यह यूपी का। ठीक है। देश का पहला कपास अनुसंधान केंद्र, देश का पहला कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? इसको लिखो खंडवा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहला स्थान पर जब 2016 में स्वच्छता रैंकिंग प्रस्तुत की गई तब कौन सा है? 2016 में मैसूर। उसके बाद में 4 बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। उसके बाद में अभी हाल ही में एक स्वच्छता रिपोर्ट आई, उसमें सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का है। उसके बाद में पूरे टॉप 10 में 9 भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? मोहम्मद रफी। ठीक है। कौन से नंबर का है ये? 26वां। ठीक।
बात करते हैं हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है? 214 के तहत। ठीक, 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना। स्थापना मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956। कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, कहां पर है? जबलपुर में। खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। कहां पर खंडपीठ है? दो जगह, एक प्रस्तावित है भोपाल में। ठीक है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर। इंदौर, ग्वालियर, और प्रस्तावित कहां पर है? प्रस्तावित है भोपाल के। ठीक है, इसके आंसर क्या है? मोहम्मद रफी। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 3 जनवरी 2021 को मोहम्मद रफी, ठीक है, 26वें जस्टिस के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के पहले चीफ जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जे एस वर्मा जो 27वें भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका लिखो जे एस वर्मा, सतना से। ठीक है, सतना से। रमेश चंद्र लाहौटी 36वां भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा, यह कहां से था? यह था गुना से। हाईकोर्ट की स्थापना, हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। भारत में कुल हाईकोर्ट कितने हैं? टोटल है 25। अगर आपसे पूछा जाएगा 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? 25वां है अमरावती। अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, मैं ये वाले पेज पे करवा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश वो भारत में कुल कितने न्यायाधीश है, तो यहां पर लिखता हूं 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश बराबर कितने? 34 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इनका अगर आपसे पूछा जाए कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। 5 वर्ष अगर उसके कार्यकाल हो गया तो ठीक है, पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 65 साल। ठीक है, और अगर इसका 5 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस शहर में नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई? क्या होता है नेकी की दीवार, शिक्षा की दीवार? जरूरतमंद कैसे? जो मेधावी छात्र है, जिनको जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा या नहीं है, जिनकी वजह से वो पुस्तक खरीद सके, उसी की तर्ज पर अगर आपके पास पर्याप्त पुस्तकें हैं और आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं, तो आपके पास आवश्यकता से अधिक पुस्तकें हैं, तो आप वहां पर जाके दे सकते हैं। तो वहां पर आप पुरानी पुस्तकें रख सकते हैं, पहली बात तो
पुरानी पुस्तकें रख सकते हैं, पुरानी पुस्तक रख सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहता है, उनके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो वो बच्चा वहां से पुस्तकें ले सकता है। ठीक है, उसी की तर्ज पर यह अभियान चलाया गया है। ये कहाँ पे चलाया गया है? इंदौर में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आनंदम योजना की शुरुआत 14 फरवरी 2014 को हुई। ये भी उसी टाइप की है कि मतलब इसमें क्या होता है कि कपड़े वगैरह जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं वहां पर। IIM और IIT एकमात्र शहर है इंदौर। ठीक है, IIM की स्थापना कब हुई? 1996। और IIT की स्थापना कब हुई? 2009। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग PhD लेजर किरण अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? इंदौर। ठीक है, ITI, ठीक है, एक्ट कब आया? यह 2009। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार शिक्षा का इसमें यह है कि शिक्षा को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है? ये तो ये 21A। ठीक है, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन, संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 21A के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में उड़ीसा से व्हाइट टाइगर और कालाधारी वाला टाइगर पुनर्वासित किया जाएगा? व्हाइट और कालाधारी, ये कहां पे किया जाएगा? इंदौर में। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की स्थापना 1974 में हुई। यहीं पर कालाधारी वाला टाइगर और लाया जाएगा। ठीक है, पहली बार सफेद टाइगर कब देखा गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो 1915। ठीक, अगर पूछा जाए तो पहली बार कब पकड़ा गया था, तो 1951। किसके द्वारा? महाराजा मार्तंड के द्वारा। कहां पर? रीवा में। इसका नाम क्या था? मोहन। ठीक है, मोहन को पहली बार कब पकड़ा गया था? 1951 में। व्हाइट टाइगर सफारी, ये कहां पर है? व्हाइट टाइगर सफारी 2 अप्रैल 2016 मुकुंदपुर, ये कहां पर है? सतना में। ठीक, न कि रीवा में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल। ठीक, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का आयोजन किया गया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये कहां पर है? इसका आयोजन कहां पे किया गया है? इंदौर में। इंदौर में कहां पर? होलकर स्टेडियम में। ठीक, इंदौर में कहां पर? होलकर स्टेडियम में। इससे महत्वपूर्ण तथ्य, अच्छा ये जीता किसने है? तमिलनाडु ने। जीता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 2006
सात में। तब भी कौन जीता था अगर पूछा जाए, पहली बार कब जीता था? 2006-7 में। ये किसने जीता था? तमिलनाडु ने जीता था। अगर आपसे पूछा जाए कि कैप्टन कौन था अभी 2021 वाला, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक। ठीक। अगला देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, 2006-7। मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी विजेता कब रहा? मध्य प्रदेश जीता तो अभी तक नहीं, लेकिन विजेता, उप विजेता जरूर रहा है। कब रहा है? 1998-99 में मध्य प्रदेश उप विजेता। ये किसमें? ठीक है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। इसको लिख लो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसमें भी अभी तक मध्य प्रदेश नहीं जीता है, खाली उप विजेता रहा दो। ठीक है, एक रणजी ट्रॉफी में रहा और एक बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेहरू स्टेडियम की स्थापना कब की? नेहरू स्टेडियम की स्थापना लिखो 1964। होलकर स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? 1999। पारसिस क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई? 1890। खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना ये की गई थी 1975। अगर आपसे पूछा जाए, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में। ठीक है, आगे देखते हैं, मैं भी डिजिटल अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मैं भी डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। अच्छा, किनके लिए शुरू किया गया ये देखते हैं। जो रेहड़ी पटरी, जो रोड पे जो ठेला लगाकर अपना सामान बेचते हैं, उनको डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, ताकि वो अपना लेन देन पेटीएम, फोन पे इनके द्वारा डिजिटल करें। ठीक है, इनके द्वारा ये फुटपाथ पर सामान बेचने वाले बेचने वालों के लिए किया गया। ठीक है, कहां से? मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से कमांड कंट्रोल स्थापित किया जाएगा? ये क्या है, इसको देखते हैं। जो भी वाहन है उनको, सब वाहनों को ट्रैकिंग किया जाएगा। इसका कमांड सेंटर कहां पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भोपाल में। जितने भी वाहन है उनको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक किसे चुना गया? ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कितने नंबर का? 9, ये 10 नंबर। देखते हैं, मिस इंडिया ग्लैम फोटोजेनिक किसे चुना गया? किसे चुना गया? ये स्नेहा जायसवाल को।
इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से डिस्कस करते हैं क्या है ये। मीनाक्षी वर्मा, मीनाक्षी वर्मा को क्या बनाया गया, गृह मंत्री, एक दिन के लिए। ठीक। अर्चना केवट, ये कहाँ की है, कटनी, इसको क्या बनाया गया है, एक दिन के लिए कलेक्टर, एक दिन के लिए कलेक्टर। ठीक। सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी ये कहाँ की है, उत्तराखंड, इसको बनाया गया एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। ठीक। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर में नल, हर नल में जल पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं किस वर्ष तक रखा गया है, 2026। हर घर में जल तो है, हर घर में नल, हर नल में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। इसमें इंपोर्टेंट तथ्य देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य, हर घर में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है, 2024। मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है, 2026। हर घर जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य ये कौन सा है, गोवा। ठीक। ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य, जितने भी ट्रेन है ये, इनको ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030। जितने भी ये लक्ष्य डिस्कस कर रहे हैं, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या है, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 2030, 2030। ठीक है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, 2030। मध्य प्रदेश द्वारा जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है, 2030, वो 2026। भारत सरकार के द्वारा क्या है, 2026। मलेरिया उन्मूलन 2030, टीबी उन्मूलन भारत सरकार द्वारा 2025, विश्व WHO के द्वारा अगर देखा जाए तो 2030। ग्रीन रेलवे में बदलने का टारगेट क्या है, 2030। और हर घर में नल जल उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की जाएगी। केबल कार नेटवर्क प्रणाली क्या है, इसको देखते हैं। आपने कभी झूले देखे होंगे, भी ये रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पर रोड पे चलना पड़ रहा है। अभी क्या होगा, इंदौर शहर में ये झूले बना दिए जाएंगे, आपको ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं, यहां से वहां तक आराम से झूलों से जाएंगे। उसी प्रकार के केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की जाएगी। ठीक है। एक तरफ से बोल सकते हैं ये झूले ही है, झूले। ठीक। झूलों की तरह ही रहेगी कि एक बनाया जाएगा, उसमें आप ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। यह कहां पर विकसित किए जाएंगे, इंदौर में। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, भारत में पहला केबल रेल ब्रिज, भारत में पहला केबल रेल ब्रिज कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, ये है गुजरात में, पूंछ नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक।
नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री ने किस शहर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया है? आधुनिक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब, ठीक, इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? इंदौर। इंदौर में कौन सा हवाई अड्डा है? देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इसमें देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? 5 हवाई अड्डे। ठीक, अगर बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक तो इंदौर, एक भोज। ठीक, अगर हवाई पट्टी की बात करें मध्य प्रदेश में, एमपी में हवाई पट्टी तो कितनी है? 33। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, डुमना हवाई अड्डा, डुमना हवाई अड्डा कहाँ है? ये जबलपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किस जिले में किया जाएगा? एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर, ठीक है, ये कहां पर किया जाएगा? इंदौर में। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कुछ। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भारत में कब की गई है? 23 सितंबर 2018। अगर पूछा जाए आपसे कि आयुष्मान भारत की शुरुआत कहां से की गई? रांची, ये कहाँ है? झारखंड। ठीक, रांची के झारखंड से स्टार्ट की, वो झारखंड के रांची से। ठीक है, अगला देखते हैं, देश का पहला ऑन डिमांड रेडियो ऐप शुरू किया गया है। देश का पहला ऑन डिमांड रेडियो ऐप शुरू किया गया, ये कहां पर किया गया? किस राज्य में? मध्य प्रदेश। ये किनके लिए शुरू, किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक, क्यों शुरू किया गया? जो आंगनवाड़ी में इनकी महिला और बाल विकास मंत्रालय से जो सूचनाएं जाएगी, वो आंगनवाड़ी में उन सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इसके भी क्या है? आप लिखो, मध्य प्रदेश में, इसके महत्वपूर्ण तथ्य लिखो, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? 1955। कहां से?
इंदौर। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? 1955 में इंदौर से। ठीक, 1956 में भोपाल में की थी। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला? पूरे देश में मिला है मध्य प्रदेश को पहला स्थान। कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। इनका लाभ किनको मिलेगा उनको देखते हैं। इनका लाभ मिलेगा जो गर्भवती महिला है, उनको लाभ प्राप्त होगा। ठीक, गर्भवती महिलाएं जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने वाली गर्भवती महिला कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक, मध्य प्रदेश के किस शहर में वर्ष 2022 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा? खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स, पहले खेलो इंडिया गेम्स की बात करते हैं। खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, ये 2022 में कहां पे हो रहे हैं? 2022 में हो रही है भोपाल में। ठीक, 2021 वो 19 का देखते हैं, 20 का देखते हैं, 21, 2021 और 2022। 2022 में कहां पे होंगे? भोपाल। 2021 में कहां हो रहे हैं? पंचकुला। ये कहां पर है? हरियाणा में। ये 4 लिख देता हूं मैं। 2020 के कहां पे हुए थे? 2020 के लिखो गुवाहाटी। 2020 के गुवाहाटी। ये कहां? असम। अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 का कहां पे हुआ था? पुणे, MH। 2018 का कहां हुआ था? दिल्ली। 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां खेलो इंडिया गेम्स कहां पे आयोजित होंगे, तो ये होंगे अपने भोपाल में। चौथा कहां पे होगा? अभी 2021 में पंचकुला, हरियाणा। पहला कहां पे हुआ था? पहला हुआ था दिल्ली। ठीक, प्रथम। ये 5वां हो रहा। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? हरियाणा ने। सेकंड पे कौन आया था? महाराष्ट्र। ठीक, 2018 में पहला खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। 2019 में पुणे में किया गया था। पुणे का है महाराष्ट्र। 2020 गुवाहाटी, असम। 2021 पंचकुला, हरियाणा। 2022 मध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक, कौन से होंगे? 5वें नंबर के। इससे महत्वपूर्ण तथ्य की डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2021। अच्छा, खेलो इंडिया गेम्स 2021 में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको नोट भी करना, कि 2021 में कितने गेमों को शामिल किया गया है खेलो इंडिया गेम्स में? तो वो है 4। कौन कौन से? गतका। गतका कहां का है? पंजाब। कलारीपट्टू, केरल। थांगटा, मणिपुर। मलखम, MP। ठीक, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ? 2020। कहां पर? भुवनेश्वर।
ओडिशा में 2021 का दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है कर्नाटक। ठीक, पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक। पहला खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन ये कहाँ पे? 2020 में। अच्छा, पहला खेलो इंडिया गेम्स ये 2018 में हुआ था दिल्ली में। ठीक, अगला देखते हैं इसमें इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध किस खेल से है? रजनी झा कैनोइंग से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अजात शत्रु जिसको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? अजात शत्रु का संबंध मध्य प्रदेश के भिंड। राजेश्वरी कुशाराम, इसका संबंध है, इसको मिला है विक्रम अवार्ड। और ये कहां से संबंधित है? ये संबंधित है भोपाल से। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत देखते हैं 1994। अगर आपसे पूछा जाए एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1994। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1990। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। ठीक दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में एक एक एरर आई थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं उसका सही आंसर, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। फर्स्ट लेक्चर में उसका आंसर बता देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि निवाड़ी जिले का विभाजन किससे हुआ, तो मैंने वहां पे छतरपुर लिख दिया था। तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़। ठीक है, टीकमगढ़ से। एक मैंने कल के क्वेश्चन में, कल के सीरीज में एक गलत हो गया था, ये टीकमगढ़ लिख लो। दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने एक ट्री योजना पढ़ाई थी, ट्री एम्बुलेंस सेवा। ये ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये मैंने बताया था तो अमृतसर सही, लेकिन इसमें मैंने बोल दिया था हरियाणा, लेकिन ये अमृतसर में शुरू की गई। अमृतसर ये कहां पर है? पंजाब में। ठीक है, गलती हो गई थी दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।